जय हिंद साथियों। आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जुलाई 2021 के करंट अफेयर, इसका पार्ट 2। हाल ही में KVIC ने किस राज्य में सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान यानी कि बोल्ड नाम से एक अपनी तरह की देश की पहली परियोजना लॉन्च करी है। ये करी है साथियों राजस्थान में। जबकि ध्यान रखिए, ये जो योजना है ये आदिवासी क्षेत्रों में असम से लाए गए एक बांस की विशेष प्रजातियां हैं वो यहाँ उगाई गई है। जबकि इस तरह KVIC ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ध्यान रखिए, जबकि KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इसकी स्थापना साथियों KVIC एक्ट 1956 के तहत 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। जबकि बांस सबसे ज़्यादा भारत में असम में पाए जाते हैं, जबकि विश्व में बांस सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? चीन के अंदर। जबकि अभी हाल ही में ध्यान रखिए, भारतीय वन एक्ट 1927 के तहत बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर 2017 के अंदर घास की श्रेणी का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिए, भारतीय वन एक्ट 1927 के तहत बांस को पेड़ की श्रेणी में रखा गया था, जबकि 2017 में पेड़ की श्रेणी से हटाकर घास का दर्जा दिया गया था। ये ध्यान रखिए। जबकि KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इसकी स्थापना KVIC एक्ट 1956 के तहत 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ होता है? मुंबई में। जबकि विनय कुमार सक्सेना इसके अध्यक्ष होते हैं। जबकि ध्यान रखिए, जो बांस होता है इसे हरा सोना कहते हैं। ध्यान रखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को एक विशेष प्रकार का आम उपहार दिया है। साथ ही इस आम का नाम है हरी बंगाल आम। ध्यान रखिए। जबकि इससे पहले वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने लगभग 2600 किलो 2600 kg आम दिए थे। कौन से? हरिबंगा आम। जबकि अभी त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कितने दिए हैं? 300 kg आम। जबकि बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वेस्ट बंगाल से, लगभग 2217 किलोमीटर। जबकि भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। किससे? बांग्लादेश से। जबकि सबसे कम स्थलीय सीमा लगती है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की। ध्यान रखिए। हाल ही में अमेरिका ने अपना 245वां स्थापना दिवस मनाया। ये मनाया है 4 जुलाई 2021 को। जबकि अमेरिका ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को। ध्यान रखिए। जबकि शुरुआत में साथियों ये 13 कॉलोनियों सहित अलग हुआ था। किससे? यूनाइटेड किंगडम से। जबकि इसकी राजधानी होती है वॉशिंगटन DC, जो कि 17 नवंबर 1800 को बनाई गई थी। साथियों DC की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जबकि वॉशिंगटन इसके पहले USA के यानी कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जबकि ध्यान रखिए, जो अमेरिका का सबसे बड़ा एरिया के अंदर यानी कि क्षेत्रफल के अंदर जो राज्य होता है वो है अलास्का। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होता है वो है कैलिफोर्निया। और अभी हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति वो नियुक्त हुए थे जो बिडेन, जो कि अभी तक के अमेरिका के इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। कौन से? जो बिडेन। जबकि 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है अभी हाल ही में कमला हैरिस, जो कि अमेरिका के इतिहास की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका आज़ाद किससे हुआ था? 4 जुलाई 1776 को यूनाइटेड किंगडम से। जबकि इसकी शुरुआत में कॉलोनियाँ कितनी थी? 13 कॉलोनियाँ।
राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। जबकि डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कैलिफोर्निया। जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है? अलास्का। और 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बिडेन, जो कि अभी तक के अमेरिका के इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। जबकि 39वीं उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की प्रथम महिला है। जबकि ध्यान रखिए, जो कमला हैरिस है उपराष्ट्रपति यूएसए की, वो भारतीय मूल की है। चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में पंजाब सूबा आंदोलन ये मनाया गया है 4 जुलाई को। जबकि ध्यान रखिए 4 जुलाई 1955 को इस आंदोलन के दौरान, यानी कि पंजाब सूबा आंदोलन के दौरान, स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है, इसके अंदर पुलिस बल द्वारा की गई कार्यवाही के रूप में, यानी कि उसकी याद के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। क्या? पंजाब सूबा आंदोलन, जो कि 4 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ध्यान रखिए। हाल ही में नाथूराम गोडसे की जीवनी पर आधारित एक बुक लॉन्च हुई है, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। साथियों, इसके लेखक हैं धवन कुलकर्णी। ध्यान रखिए। जबकि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सतीश अग्निहोत्री। जबकि ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन ड्रीम प्रोजेक्ट, इसी की कमान संभालेंगे कौन? सतीश अग्निहोत्री। हाल ही में भी राष्ट्रपति द्वारा भारत के 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। साथियों ध्यान रखिए, जो राज्य में राज्यपाल होता है वो होता है अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। जबकि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखिए। जबकि गोवा के राज्यपाल कौन बने हैं? PS श्रीधरन पिल्लई। जबकि कर्नाटक के नए गवर्नर बने हैं थावरचंद गहलोत। मिजोरम के गवर्नर बने हैं हरिबाबू खम्बमपति। मध्य प्रदेश के बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। जबकि हिमाचल प्रदेश के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। जबकि त्रिपुरा के बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। साथियों हम थोड़ी सी इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। जबकि ध्यान रखिए, गोवा के अंदर एक फेनी होती है। ये फेनी साथियों पूछी जाती है, पेय पदार्थ है, यानी कि एक शराब है ये। गोवा में आप घूमने गए, अब आपके मम्मी पापा ने आपको क्या धर लिया, वहाँ पे श्रीधरन धर लिया, तो आप क्या बोलेंगे कि उसने पिलाई? किसने? मेरे दोस्त ने पिलाई है। आपको कोई धर लेगा आपके घर वाले, तो आप क्या बोलोगे? उसने पिलाई है, यानी कि मेरे दोस्त ने पिलाई है। क्या? गोवा के अंदर। साथ ही छोटी छोटी ट्रिक होती है, ये आपको कुछ ना कुछ तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। जबकि कर्नाटक से आप करिए थावरचंद वर और वधु टकाटक दिखते हैं कब? शादी के दौरान। मिजोरम रम से आप साथियों ये कनेक्ट करिए, रम जब पी लेता है आदमी तो वो क्या करता है? खम्बमपति, यानी कि खंबे से टकरा जाता है। रम पी के क्या करता है? रम पी के वो खम्बमपति खंबे से टकरा जाता है। जबकि मध्य प्रदेश से आप करिए छगन भाई पटेल। जो भी साथियों पटेल होते हैं, पटेल यानी कि जो जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पंच पटेल तो होते ही हैं, वो हमेशा कहाँ बैठते हैं? मध्य में बैठते हैं पटेल। ये ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश छगन भाई पटेल। जबकि अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। क्योंकि साथियों हिमाचल प्रदेश से आप लगाने की ट्रिक की कोशिश करिए। हिमाचल यानी कि हेमा मेरे साथ चल। कहाँ चल? हिमाचल। अब वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे राज है विश्व के, यानी कि पूरे विश्व के राज में कहाँ बताऊँगा? कहाँ चल? हिमाचल प्रदेश। साथ ही छोटी छोटी ट्रिक तो आपको लगानी पड़ेगी। ये हमें ट्रिक इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमको याद आ जाए बस उस समय। त्रिपुरा क्या मतलब समझिए आप, यानी कि 4 दीवार होती है, कमरे की 4 दीवार होती है। मगर आप क्या बोल रहे हो वहाँ पे कि वहाँ 3 ही दीवार है। त्रिपुरा मैं सत्य बोल रहा हूँ, वहाँ 4 दीवार नहीं है, वहाँ 3 ही दीवार है। ध्यान रखिए। जबकि अब देखते हैं
हरियाणा में साथियों, हरियाणा से आप कर सकते हैं हरी, यानी कि हरी के जब भजन करते हैं तब कहाँ बजता है, डमरू, ध्यान रखिए, डमरू बजता है। साथियों जरूर ध्यान रखिए, राज्य में राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 153। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 155 के तहत, ध्यान रखिए। यूएई ने ओपेक प्लस, साथियों ये ओपेक प्लस समूह, 2 समूह हैं, इसके द्वारा तेल उत्पादन में कटौती से जुड़े वैश्विक समझौते का हाल ही में विरोध किया है। जबकि साथियों ध्यान रखिए, ओपेक प्लस और ओपेक के अंदर आते हैं 13 देश, जबकि ओपेक प्लस इसमें आ जाते हैं ओपेक प्लस 10 देश, यानी कि 13 तो ओपेक के देश हैं और ओपेक प्लस में 10, तो ये ओपेक प्लस कहलाता है, ध्यान रखिए। इसमें कुल आते हैं 23 देश। जबकि हम देखते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ध्यान रखिए। इसका मुख्यालय होता है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। जबकि वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे से। जबकि ध्यान रखिए, ओपेक की स्थापना साथियों हुई थी बगदाद में, जो कि इराक की राजधानी है, बगदाद के अंदर 14 सितंबर 1960 को, ध्यान रखिए। जबकि साथियों इसका पूछा जाता है कि इसके संस्थापक देश कितने थे ओपेक के, वो थे 5, ईरान, इराक, सऊदी अरब, वेनेजुएला और कुवैत। ध्यान रखिए इसकी स्थापना ओपेक की कब हुई थी, बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है, 14 सितंबर 1960। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ होता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। जबकि इसके संस्थापक देश कितने थे, 5, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला। और अभी हाल ही में ध्यान रखिए साथियों, क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपेक से बाहर होने वाला कौन सा देश है, वो है साथियों कतर, ये ध्यान रखिए, कतर। जबकि पेट्रोलियम को मापने की इकाई होती है बैरल। जबकि एक बैरल बराबर होते हैं 159 लीटर, ध्यान रखिए। बैरल तो हो जाती है पेट्रोलियम को मापने की इकाई, जबकि एक बैरल बराबर होते हैं 159 बैरल। जबकि भारत का सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम किससे खरीदता है, वो है इराक, प्रथम नंबर पर। और दूसरे नंबर पर आता है यूएसए, यानी कि अमेरिका। और ध्यान रखिए पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम नंबर पे आता है यूएसए, जबकि सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरब, यानी कि पेट्रोल के उत्पादन से संबंधित। उत्पादन कौन करता है विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का, अमेरिका। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब। जबकि पेट्रोलियम रिजर्व, यानी कि भंडार में, विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के भंडार कहाँ हैं, वेनेजुएला में। जबकि सेकंड नंबर पे कौन है, सऊदी अरब। पेट्रोलियम उत्पादन में तो कौन सबसे ज़्यादा करता है, अमेरिका। जबकि पेट्रोलियम रिजर्व या भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेनेजुएला में, ध्यान रखिए। जबकि पेट्रोलियम को मापने की इकाई बैरल, एक बैरल बराबर 159 लीटर। हाल ही में भारत सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान में बहने वाले अतिरिक्त पानी का उपयोग अपने ज़मीन की सिंचाई के लिए उपयोग करेगा। जबकि साथियों जो सिंधु जल संधि थी, ये हस्ताक्षर हुए थे इसके ऊपर 19 सितंबर 1960 को। ये साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे, कब हुए थे, ये भी पूछा जाता है। और अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कहाँ हुए थे। ये हुए थे कराची, पाकिस्तान में, ध्यान रखिए। जबकि इसके अंदर हस्ताक्षर किसने करे थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, जबकि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु जल संधि में मध्यस्थता किसने करी थी, वो करी थी वर्ल्ड बैंक ने, ध्यान रखिए। 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे सिंधु जल संधि पर, कहाँ पे, कराची, पाकिस्तान में। हस्ताक्षर किसने करे थे, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने और भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि मध्यस्थता किसने करी थी, वर्ल्ड बैंक ने। 5 जुलाई 2021 से अमेजन के नए CEO हैं एंडी जेसी। जबकि ध्यान रखिए अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। साथियों ध्यान रखिए अमेजन का जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय नाम था इसका कैडेबरा,
ये ध्यान रखिए, आप नोट कर लीजिए छोटे छोटे पॉइंट बना कर। स्थापना के समय इसका नाम था कैडेबरा, और ये सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई थी मुख्य उद्देश्य था इसका बुक सेल करना, यानी कि बुक बेचना, जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है सिएटल में, सिएटल यूएसए यानी कि अमेरिका में। जबकि इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। ध्यान रखिए। अमेजन का स्थापना के समय नाम क्या था? कैडेबरा। स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को। इसके संस्थापक कौन है? फाउंडर जेफ बेजोस। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है सिएटल अमेरिका में। ध्यान रखिए। भारत के पहले और एकमात्र गाय के गोबर से बने पेंट, साथियों इसका नाम यही है खादी प्राकृतिक पेंट। इसके प्रथम ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नितिन गडकरी। ध्यान रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल ये खुला है अभी हाल ही में शंघाई, जो कि चीन के अंदर है। जबकि ध्यान रखिए भारत का सबसे बड़ा तारामंडल वो है साथियों बिरला तारामंडल कोलकाता में। जबकि भारत का सबसे प्रसिद्ध तारामंडल अगर पूछा जाता है तो वो होता है नेहरू तारामंडल, जो कि नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल तो बिरला तारामंडल कोलकाता, जबकि भारत का सबसे प्रसिद्ध तारामंडल अगर पूछा जाता है तो वो आता है नेहरू तारामंडल नई दिल्ली। हाल ही में 74वें कांस फिल्म समारोह 2021 के अंदर भारतीय पवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन करा था प्रकाश जावड़ेकर ने। और ये कांस फिल्म फेस्टिवल का संबंध किस देश से है? फ्रांस से। ध्यान रखिए। ग्रैंड रेनेसा बांध का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? और ये चर्चा में अभी हाल ही में ये किया जा रहा है इथोपिया में। जबकि इथोपिया की राजधानी होती है अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। ध्यान रखिए। जबकि साथियों ये जो इथोपिया निर्माण कर रहा है ये कर रहा है नील नदी पर, और नील नदी में भी 2 नदियाँ आती है, एक होती है ब्लू नील और एक होती है वाइट नील। ध्यान रखिए जो ब्लू नील होती है उसका उद्गम होता है ताना झील से, ताना लेक से। ध्यान रखिए ताना लेक कहाँ पे है? इथोपिया में। जबकि वाइट नील का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। ध्यान रखिए विक्टोरिया झील जो कि तंजानिया देश में है, तंजानिया देश में है। एक होती है ब्लू और एक होती है वाइट नील। ब्लू नील का उद्गम कहाँ से होता है? इथोपिया में ताना लेक से। जबकि वाइट नील नदी का इसका उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील तंजानिया से। जबकि ये दोनों आके कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है। यहाँ पे आके मिलकर और फिर ये भूमध्य सागर में आगे जाके मिल जाती है। ध्यान रखिए। जबकि ग्रैंड रेनेसा बांध, इस पर साथियों अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बना रहा है कौन? इथोपिया। ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए ब्लू नील का उद्गम स्थल कहाँ से है? ताना झील इथोपिया से। जबकि वाइट नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से, जो कि तंजानिया में। और ये दोनों आके कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी। आगे जाके कहाँ गिर जाती है? भूमध्य सागर में। जबकि ध्यान रखिए जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर लंबी। और ये जो ग्रैंड रेनेसा बांध है ये कहाँ पे बन रहा है? इथोपिया। इथोपिया की राजधानी क्या होती है? अदीस अबाबा। हाल ही में 3 बाघ अभयारण्यों को जोड़ने वाला गलियारा विकसित करेगा, ये करेगा राजस्थान। साथ ही जो 3 बाघ अभयारण्य हैं ये पहला होता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिए। और दूसरा होता है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तीसरा होता है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। जबकि साथियों ध्यान रखिए अभी रामगढ़ जो विषधारी टाइगर रिजर्व है ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था, जबकि राजस्थान का कौन सा था? 4th नंबर का। ध्यान रखिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये देश का तो 52वां टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान का ये 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है। जबकि अभी हाल ही में रामपाल मैत्री विद्युत परियोजना का निर्माण स्टार्ट हुआ है, ये साथियों हैं बांग्लादेश में। जबकि इसका निर्माण भारत के सहयोग से किया जा रहा है। ध्यान रखिए रामपाल मैत्री परियोजना कहाँ की है? विद्युत परियोजना बांग्लादेश की, जो कि भारत के सहयोग से इसका निर्माण करा जा रहा है बांग्लादेश में। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।